हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। हम टाइप ऑफ सेंटेंसेस पढ़ रहे थे कि अभी हमको फर्दर लेक्चर में पढ़ना है कि स्ट्रक्चर के बेस पे सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। उसको पढ़ने से पहले हमको क्लॉज को पढ़ना होगा कि क्लॉज क्या होते हैं, क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के क्लॉज होते हैं, क्योंकि सेंटेंस में क्लॉज का यूज़ किया गया है। अगर हमें क्लॉज नहीं पता होगा कि क्लॉज क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, मेन क्लॉज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, तो हम स्ट्रक्चर के बेस पे सेंटेंसेस को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे किस टाइप का ये सेंटेंस है। ओके, तो हमको नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले क्लॉज को जानना ज़रूरी होगा। सो आई होप आप सबने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया होगा। जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया वो लोग भी ज्वाइन कर लें, जिससे उन लोगों को ईजिली नोट्स मिल जाए और बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं होगी। वहाँ पे आपको PDF के फॉर्म में पूरे नोट्स ये प्रोवाइड कराए गए हैं। देन स्टार्ट करते हैं। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं विच कंटेंस अ फाइनाइट वर्ब। मीन्स क्या होते हैं? मीन्स क्लॉज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। ओके, जिसमें क्या होते हैं? फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। अब फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं? देखिए, फाइनाइट होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। फाइनाइट वर्ब वो होते हैं विच डिनोट्स टेंस। मीन्स ऐसे वर्ब जिसमें टेंस का यूज़ होता है वो फाइनाइट वर्ब होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं? वे वर्ब्स होते हैं जिसमें टेंस का यूज़ नहीं होता है, जैसे जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? नॉन फाइनाइट होते हैं। और जो क्लॉज होता है वो फाइनाइट वर्ब होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देन क्लॉजेज जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला आपका जो हो गया मेन क्लॉज हो गया, एंड देन आपका हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। 2 टाइप्स के होते हैं क्लॉज, मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, सो मेन क्लॉज क्या होता है? देखिए, मेन क्लॉज को हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं या इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। इसी मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को ही अच्छे से समझना है। मेन क्लॉज को क्या बोलते हैं? हम प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं या इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मेन जो क्लॉज होता है, मेन क्लॉज का एक कंप्लीट सेंस, एक कंप्लीट मीनिंग आता है। जैसे हमारे जो क्लॉज होते हैं वो क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं प्लस सब्जेक्ट होता है और वर्ब कॉम्बिनेशन होता है। तो इसमें आपके 2 टाइप के मीन्स क्लॉज हो गए, आपके मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। मेन क्लॉज को हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं या इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका कंप्लीट सेंस, ठीक है, इस क्लॉज का कंप्लीट सेंस निकल के आता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलें कि यू मे सिट, तो क्या मीन्स आया? आप बैठ सकते हो, ठीक है, अपने में कंप्लीट सेंस है। यू मे सिट मीन्स आप बैठ सकते हो, तो ये क्या हो? ये मेन क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी आपका क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ठीक है। जैसे मेन क्लॉज में भी आपका क्या है? सब्जेक्ट है, वर्ब है, ठीक है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी आपका सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, बट क्या चेंज है कि इसका कंप्लीट सेंस निकल के नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल वेर एवर यू वॉन्ट, जहाँ तुम चाहते हो। क्या मतलब हुआ? जहाँ तुम चाहते हो, कुछ सेंस निकल के नहीं आ रहा है। ओके, तो इस ये सेंटेंसेस जिसमें आपका सब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी हो, लेकिन कंप्लीट सेंस निकल के नहीं आता है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मेन क्लॉज क्या होता है? ऐसे क्लॉज, इसको प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं या इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। वे ऐसे क्लॉज होते हैं जो कंप्लीट सेंस जिनका निकल के आता है। जैसे एग्जांपल बताएं, यू मे सिट, आप बैठ सकते हो, ठीक है। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज वो होते हैं जिसमें भी क्या होता है? आपका सब्जेक्ट और वर्ब होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, लेकिन उनका कंप्लीट सेंस निकल के नहीं आते हैं, वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। और दूसरी बात, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होते हैं वो मेन क्लॉज पे डिपेंड करते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं, ठीक है, कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होते हैं वो मेन क्लॉज पे डिपेंड करते हैं। जैसे अगर हम इन दोनों को मर्ज कर दें, इस एग्जाम्पल को दोनों को मर्ज कर दें, तो क्या सेंस निकल के आएगा? यू मे सिट वेर एवर यू वॉन्ट। क्या कहेंगे हम? यू मे सिट वेर एवर यू वॉन्ट, मी आप बैठ सकते हो जहाँ भी आप चाहो। तो ये एक कंप्लीट सेंस निकल के आ रहा है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? वो डिपेंड करता है मेन क्लॉज पे। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर
सबॉर्डिनेट क्लॉज के बेस पे जो क्लॉजेस होते हैं 3 तरह के होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। क्योंकि हमको क्लॉज में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, बहुत डीप में नहीं जाना है, बस हमको जानना था कि आपका मेन क्लॉज क्या होता है और आपके सबॉर्डिनेट क्लॉज होते हैं। ओके, देन एक बार रिव्यू कर लेते हैं क्योंकि इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो क्लॉज क्या होते हैं? क्लॉज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसमें आपके सब्जेक्ट होते हैं और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब्स होना चाहिए और ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। ठीक है, ये है क्लॉज। क्या होते हैं? ये होते हैं फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। हमने बताया फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जो जिसमें टेंस का यूज़ होता है। ठीक है, जिसमें टेंस का यूज़ होता है वो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं? ऐसे वर्ब्स जिसमें टेंस का यूज़ नहीं होता है, लाइक फ्रेजेस। फ्रेजेस में टेंस का यूज़ नहीं होता, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। फिर हमने बताया कि क्लॉजेस कितने टाइप के होते हैं। क्लॉजेस 2 टाइप्स के होते हैं। मेन क्लॉज, इसको प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा आपका है सबॉर्डिनेट क्लॉज। सबॉर्डिनेट क्लॉज इसको क्या कहते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। ये किस पे डिपेंड करता है? ये मेन क्लॉज पे डिपेंड करता है। फिर फर्दर हमने बताया कि मेन क्लॉज क्या होते हैं। मेन क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं या इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। और मेन क्लॉज का एक कंप्लीट सेंस निकल के आता है। मीन्स इसमें सब्जेक्ट का भी यूज़ हुआ, वर्ब का भी यूज़ हुआ और इसका कंप्लीट सेंस निकल के आता है, इसलिए इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। फिर सबॉर्डिनेट क्लॉज क्या होते हैं? सबॉर्डिनेट क्लॉज ऐसे क्लॉज होते हैं जिसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, इसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, बट इसका कंप्लीट सेंस निकल के नहीं आता है। ये काफ़ी हद तक ये डिपेंड करता है मेन क्लॉज पे। मीन्स मेन क्लॉज को जब इसमें मर्ज करेंगे तभी इसका कंप्लीट सेंस निकल के आएगा। जैसे हमने बताया इन दोनों एग्जाम्पल को मर्ज किए तो क्या हुआ? यू मे सिट वेर एवर यू वांट। आप बैठ सकते हो जहाँ भी आप चाहो। तो यहाँ पे ये क्या है? एक कंप्लीट सेंस निकल के आया। और सबॉर्डिनेट क्लॉज डिपेंड करता है आपका मेन क्लॉज पे। ओके, फिर फर्दर हमने बताया कि सबॉर्डिनेट क्लॉज के बेस पे सेंटेंसेस 3 टाइप्स क्लॉज 3 टाइप्स के होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा डिटेल इसका नहीं पढ़ना है, इसीलिए मैंने यहीं तक रहने दिया है। फर्दर आप लोगों को अगर ज़रूरत होगी तो मैं आगे भी इसको फर्दर पढ़ा दूँगी। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। हैव अ गुड डे।